सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपने कहा कि ये चिदाभास क्या है, चेतन क्या है और आभास क्या है। देखिए, अभी आप जिस आभास को जानते हैं वो क्या है? बस इतना ही आभास है कि मैं हूँ। ये समझ में आता है सबको कि मैं हूँ। ये नहीं पता है कि मैं हूँ कौन। ज़्यादा पूछो तो कहते हैं ये दिख तो रहा हूँ, है ना। कोई से भी पूछो कि भाई मैं कौन हूँ तो आप कहते हैं ये दिख तो रहा हूँ, ये हूँ। अब हम आपसे पूछते हैं कि आप कह तो रहे हो कि दिख तो रहा है, तो हम आपसे पूछते हैं ये क्या है, तो आप कह देते हो सिर है। ये पूछे ये क्या है, हाथ है ना। ये क्या है, नाक है। सबके नाम बता रहे हो, लेकिन आप तो कहते हो मैं हूँ। सिर दुख रहा है तो कहते हो मेरा सिर दुख रहा है। सिर दुख रहा है तो मेरा क्यों हो गया? मैं दुख रहा हूँ तो नहीं बोलते आप, और कहते हो मैं ये हूँ। तो आप कोई और हो गए ना जिसका ये है। ये तो समझ में आता है ना कि मैं कुछ और होऊंगा, और जब इकट्ठे में बात आती है तो कहते हो ये मैं हूँ। और वैसे पूछो तो एक एक अंग बता देते हो, ये है, ये है, ये है, और ये मेरा सिर है, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे। तो जब मेरा है तो मैं कुछ और हूँ, ये तो स्पष्ट है ना। तो वो मैं कौन हूँ, बस इसी की चर्चा होती है वेदांत में। मैं हूँ कौन। अब चिदाभास क्या है? चिदाभास को समझने के लिए आपको एक उसका उदाहरण लेना पड़ेगा। जैसे कि सूरज है, आकाश में सूरज, सूरज चमकता है या चांद चमकता है, आप देखते रहते हो, खूब तेज उजाला है, सब है, और नीचे 10-20 घड़े भरे रखे हैं, पानी से भरे रखे हैं। अब हर घड़े में सूरज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, है ना। रात है तो चांद दिख रहा है, हर घड़े में चांद है, हर घड़े में सूरज है कि नहीं। तो ये तो आप स्पष्ट जान रहे हो कि सूरज वो है। तो ये जो घड़े में दिख रहा है ये सूरज का आभास है। इसको बोलेंगे सूर्याभास, ठीक है। वो सूरज है, और जो दिखता है वो है नहीं, है तो वो बस जो दिखता है, लग रहा है सूरज जैसा, वो आभास है। ऐसे ही आपका हम कहेंगे कि आप ब्रह्म हो। ब्रह्म हो मतलब चेतन हो। जब चेतन हो तो चेतन का कुछ आभास भी होगा। अभी चेतन को तो जानते नहीं हो। तो ये जो जीव है इसमें चेतन का आभास जो होता है उसको बोलते हैं चिदाभास। चेतन को ही चित बोल देते हैं, और चित से चिदाभास। चेतन का आभास मतलब चिदाभास। चेतन को नहीं समझते। चेतन मतलब ब्रह्म, चेतन मतलब परमात्मा। चेतन मतलब परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, ये सब चेतन। चेतन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चेतनता दिख रही है। जहाँ जहाँ कोई जीव है वहाँ चेतनता दिख रही है। ब्रह्म सब जगह है, हर जगह ब्रह्म है, लेकिन चेतनता कहाँ, जहाँ है वहाँ चेतन है। हिलना डुलना, समझ में आना, जो दिखता है वो चेतन। तो चेतन का चिदाभास जो है वही आपको लगता है कि ये मैं हूँ। आप शरीर को कहते हो कि मैं हूँ, वो चेतन के आभास से दिखता है। चेतन तो कब होगा? जब आप पूर्णता प्राप्त कर जाओगे, तब आप
ब्रह्म ही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ कब आएगा? जब चेतन का लगेगा कि मैं चेतन हूँ। और ये जो अभी है वो आभास काम कर रहा है आपका। समझ में आ रहा है? तो कठिन आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको इस पे ज़्यादा विश्वास नहीं है, ज़्यादा समझ में नहीं आता। भगवान का समझ में आता है कि भगवान सामने बैठे हैं, है ना, तो वो ये तू है, तू ही तू है, तू ही तू, ये समझ में आता है। लेकिन ये चेतन और ब्रह्म की बात आप लोगों को बहुत दिन हो जाते हैं, तो जितना आता है वो भी सब भूल जाते हैं। यही कारण है कि आपको लगता है कि नहीं क्या सुने इसको, कुछ समझ आता नहीं है, कुछ पल्ले पड़ता नहीं है। तो इतना ही है कि बस जो आपका आभास है तो परमात्मा ही, सबके अंदर परमात्मा बैठा है चेतन रूप में। लेकिन जो आभास है वो काम कर रहा है। जैसे कोई शीशा आपने रख दिया बाहर, धूप में रख दिया शीशा, अब वो शीशे पे जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो किरणें पड़ के आपके घर में आ रही हैं। कई बार मोटरसाइकिल या गाड़ी, कार वगैरह जो खड़ी रहती हैं, तो उनका शीशे से टकरा के आपके घर में उजाला आ जाता है ना। तो वो सूरज तो ऊपर है, लेकिन सूरज का आभास घर में तक भी आ रहा है। शीशे में भी सूरज दिख रहा है और उसका उजाला आपके घर में भी आ रहा है। तो ये क्या हुआ? इस तरह का आभास है। मतलब ब्रह्म है, ब्रह्म का जो परछाई पड़ रही है उसको कहेंगे चिदाभास, और वही आप हैं। जीव मतलब चिदाभास, आप जीव हैं मतलब चिदाभास है, और ब्रह्म है मतलब ब्रह्म ही है। इतना ही अंतर है। सूर्य है मतलब ब्रह्म ही है, और जो उसका आभास होता है वो चिदाभास मतलब जीव है। जो सारे जीव जंतु, जैसे मनुष्य भी आ जाता है, जब तक प्राप्ति नहीं होती, जब तक नहीं समझ पाता ब्रह्म को, जब तक चिदाभास ही काम करता है। जैसा अभी हमने बताया आपको कि सड़क पे खड़ी है कोई गाड़ी, या आपने शीशा लगा दिया है, शीशे का रिफ्लेक्शन आपके घर में आ रहा है, या आप किसी गुफा में हो वहाँ आ रहा है। अब आपने शीशे का जो उजाला गुफा में आ रहा है, और गुफा तो ऐसे होती है आड़ी टेढ़ी जाके, अब जहाँ पे आ रहा है वहाँ आप दूसरा शीशा रख दोगे तो आगे उजाला चला जाएगा, फिर तीसरा शीशा रखोगे तो और आगे चल जाएगा। ऐसे करके आप पूरी गुफा में रोशनी कर सकते हो। काहे से? सूरज की रोशनी से गुफा रोशन हो जाएगी। इसी तरह से जो चेतन है उसका आभास आपके मस्तिष्क पे होता है, मतलब अंतःकरण। मन बुद्धि चित्त अहंकार तो याद होगा, सुनाते रहे हैं हम कि अंतःकरण ही आप हो। जीव जो है वो अंतःकरण है। अंतःकरण पे जब उसकी रोशनी पड़ती है चेतन की, तो वो रोशनी आपको सारे अंगों पे पड़ने लगती है, सारे शरीर पे पड़ने लगती है, और फिर वो शरीर से जगत में पड़ने लगती है, तो जगत का सब दिखने लगता है, सब समझ में आने लगता है। तो इस तरह से जैसे हमने गुफा में शीशे लगाना बताया है, इस तरह से आपको आभास होता है, और उस आभास से आप जगत को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। चेतन का आभास जो है वो ही आप हैं। चेतन नहीं होके, ब्रह्म नहीं होके, ब्रह्म का आभास सा लगता है, और उस आभास से काम होता है। जबकि ना तो आप ब्रह्म को जानते हैं, ना ब्रह्म के आभास को जानते हैं। लेकिन है क्या, ये बता रहे हैं आपको कि आप ब्रह्म के आभास में जीते हो, लेकिन मैं हूँ वो ये नहीं समझ पाते। ये तो जानते हो कि परमात्मा है, भगवान है, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं उसके आभास में काम कर रहा हूँ। आभास से ही सब कुछ है। तो ये एक चेतन हो गया, एक चेतनाभास को बोला चिदाभास। और आभास तो आप सभी समझते हो, हर चीज़ का मुझे ऐसा आभास हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे बुखार आ जाएगा, अरे सिर दुखने वाला है, ऐसा आभास हो रहा है। ये आभास तो सभी जानते हैं। लेकिन चेतन और चेतन का आभास चिदाभास, और ब्रह्म का ही होना, अंतर यह है कि ब्रह्म हर जगह है और चेतन जहाँ जीव है वहाँ है। तो जीव कहाँ नहीं है बताइए? अभी आप इतने बड़े हो तो साफ दिख रहे हो, फिर आपने बकरी बकरा गाय देखा, वो थोड़ा छोटा दिख रहा है, और छोटे में जाओ तो मच्छर कीड़े हैं, और भी कीड़े ऐसे हैं जो यहाँ भी हैं जो दिख नहीं रहे। मच्छर तक दिख जाता है, अभी यहाँ भुनका उड़ रहा है वो दिख रहा है, लेकिन इससे भी बहुत बारीक कीड़े हैं जो आपको दिख नहीं रहे। कितने ही कीड़े आपकी सांस में अंदर पेट में जाते हैं और मर जाते हैं, कुछ जीवित आ जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। तो क्या मतलब है? चेतन भी सब जगह है, आँखों से दिखे नहीं दिखे, इस तरह से होता है जो ब्रह्म वही चेतन है। लेकिन चेतनता आपको दिखती है,
जैसे आपने कोई काकरोच मारा, अब वो जब तक हिलता है जब तक आप क्या कहते हो, चेतन है अभी तो, है ना। और अगर वो बिल्कुल शांत हो जाता है कहते हैं मर गया। तो चेतनता है, चेतन की चेतनता है, वो जीवों में दिखती है। और ब्रह्म सब जगह होते हुए भी दीवार में, पत्थर में, मूर्ति में, आदि आदि जितना भी सामान है, पदार्थ हैं, वो सब में नहीं दिखते, लेकिन होते सब जगह। ब्रह्म आप भी हैं कि कोई लाश पड़ी है तो वो भी ब्रह्म है उसमें। ब्रह्म के बिना कहीं कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे आपको घड़े बनाने, तो आप मिट्टी तैयार करोगे, उसके घड़े बनाओगे, है ना। कुछ है तब घड़े बने हैं। घड़े बना लोगे, सुराही बना लोगे, कुल्हड़ बना लोगे, दीपक बना लोगे, सब बना लोगे, लेकिन ये इतना बड़ा जगत काहे से खड़ा हो गया? वो जिससे बन रहा है जगत, वो ब्रह्म है। जो भी बना है सब ब्रह्म से ही बना है। इसलिए कहते हैं सब परमात्मा की लीला है, भगवान की लीला है। लेकिन भगवान में और परमात्मा में अंतर क्या है कि जैसे आप मान लो जान गए कि मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जान गए तो आप भगवान हो गए। कृष्ण है, राम है, ये जानते थे कि मैं कौन हूँ, इसलिए वो भगवान थे। और परमात्मा को जाना इसी तरह जाता है। अध्यात्म में आकर ब्रह्म को जान लिया मतलब परमात्मा को जान लिया। तो परमात्मा में और भगवान में ये अंतर है कि भगवान तो शरीरधारी हैं और परमात्मा शरीरधारी नहीं है, मतलब दिखता नहीं है मगर होता हर जगह। समझ में आ रही बात कि परमात्मा हर जगह है, जीवित में, मरे में, छोटे में, बड़े में, आकाश में, पाताल में, हर जगह, हर कण में, कण कण में जिसको बोलते हैं वो परमात्मा है। भगवान कण में नहीं आएंगे, हैं उसको आपकी समझ के अनुसार भगवान बोलते हो, लेकिन भगवान कौन है? जिसने जान लिया वही भगवान हो गया। अगर आप ब्रह्म को जान गए, अगर आप चेतन को जान गए तो आप भी भगवान हो गए। इसीलिए कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान की जय, इसीलिए बोला जाता है। सद्गुरु कौन है? जो परमात्मा को जान गया, जो ब्रह्म को समझ गया, वो सद्गुरु हो गया। सद्गुरु के साथ भगवान इसीलिए लगता है, बाकी सब गुरु होते हैं। जिसने नहीं जाना वो सब गुरु हैं, जिसने जान लिया वो सद्गुरु है। इस तरह से आइए, इस तरह से समझने में कोई मुश्किल नहीं है। अध्यात्म बहुत आसान है अगर आपकी शुद्धि हुई है। आप जैसे पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भगवानों को नहला रहे हैं, सब कर रहे हैं जो बन रहा है ना। तो जिसने बहुत मन से किया है वो काफ़ी शुद्धि प्राप्त कर चुका है, और शुद्धि कर रहा है तो अध्यात्म समझ में आएगा। तो अब आप समझ लीजिए सारी ज़िंदगी से कर रहे हैं, लेकिन कितनी शुद्धि हुई है आपकी? अगर समझ में आता है तो शुद्धि हुई है, और समझ में नहीं आता मतलब शुद्धि नहीं हुई है। अभी उसके लायक नहीं है, अभी पात्रता इतनी नहीं बन पा रही कि हम अध्यात्म सुन पाएँ। समझे ना आप? बहुत सही बात है। जितना जितना आप भगवान से मिले रहेंगे, खाली पूजा से, खाली देखने से ही नहीं है। भगवान हर जगह, जहाँ आप हो वहाँ भगवान है, आपसे अलग हो ही नहीं सकता। तो आप ये मत सोचो कि पूजा किसकी करें, सामने मूर्ति होगी जब पूजा करेंगे, ऐसा नहीं। आपके अंदर ही विराजमान है ना। जहाँ आप हो वहाँ वो है। तो पूजा के लिए कहाँ स्थान ढूंढते हो? जहाँ हो वहीं भगवान का नाम लेना ही पूजा है। आप ऐसा मत समझिए कि नहलाएंगे तभी पूजा हो रही है, फूल चढ़ाएंगे तभी पूजा हो रही है। आप जब जब याद कर रहे हो उसको तभी पूजा हो रही है। तो जब ये आपकी पूजा 24 घंटे होने लगी, 24 घंटे कैसे होगी? इतने सारे काम हैं, कैसे करेंगे? काम को माफ़ नहीं है, काम करिए फिर आप पूजा पे आ जाइए, मतलब स्मरण में आ जाइए। कुछ भी काम कर रहे हो करो, स्मरण में आ जाइए। खाते पीते उठते बैठते हर वक्त स्मरण किया जा सकता है। आपका उस टाइम गस्सा मुँह में स्मरण जीव से थोड़ी करना है, मन से करना है। खा रहे हो तो भी उसकी याद, नहा रहे हो तो भी उसकी याद, कहीं जा रहे हो तो भी उसकी याद। जब आप पूरे समय याद करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वही हो जाओगे, है ना। अब आपको ये सोच भी नहीं पाते कि पूरे समय याद किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। आप मान लीजिए अभी आप 24 घंटे में 2 घंटे कर पाते हो। अभ्यास करते 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 3 घंटे हुए, 4 घंटे हुए, 6 घंटे हुए, 10 घंटे हुए। जिस दिन आप 24 घंटे करेंगे उस दिन आपका काम पूरा। हम तो अध्यात्म भी समझने की बात नहीं कर रहे। अब इससे आसान और क्या होगा?
और वो भी कलयुग में। आप क्या समझते हो, अरे हमारे तो बड़े अभागे हैं, हर कोई जीव यही समझता है हम तो बड़े अभागे। हम ये कह रहे हैं इससे अच्छा सुनहरी मौका नहीं आएगा, क्योंकि कलयुग केवल, देखिए, केवल मात्र नाम को स्मरण मात्र से ही आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप कितना कठिन समझते हैं कि अरे कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, बस अशुद्धियाँ हो गई हैं, गलत काम होने से अशुद्धियाँ हो गई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ बहुत गिर गए, बहुत खराब हो गए। कितना भी बुरे से बुरा आदमी हो, कितना भी गिरे से गिरा आदमी हो, तो भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। आप ये सोचिए ना, ये कोई छोटी मोटी बात है। बस आप पलटे कि आपका रुख बदल गया, हवा का रुख बदला गया, सब कुछ बदल गया। नाव जा रही थी उधर, आपने उस कपड़ा बांध रखा था और हवा बदल उधर को चलने लगी, तो उधर जाएगी ना, फिर जाएगी कि नहीं। अब किधर पहले चल रही थी उससे क्या मतलब, वो तो गया टाइम। बस रुख बदल लीजिए, कुछ नहीं है। और रुख बदला हुआ है आपका, तभी तो यहाँ बैठे दिख रहे हो। रुख बदला हुआ है, लेकिन आपको कठिनाई ये लगती है कि हर वक्त कैसे याद कर सकते हैं। नहीं, बहुत आसान है। उसी को याद करना ही तो आसान है, बाकी सब मुश्किल है। अब मुश्किल कैसे, आप कहते हो नहीं हमें तो लड़ाई याद आ जाती है, हमें तो दुश्मनी याद आ जाती है, उसने हमारे साथ कपट करा था वो याद करता है। तो भाई उसको क्या याद करना है, जिसने जैसा करा उसको वैसा भुगतना है, तुम्हें उससे क्या लेना देना। ये बात बैठा लो मन में कि कोई कितना भी बुरा कर रहा है तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बिगड़ेगा किसका, जो कर रहा है उसके बिगड़ेगा। जिसने जो करा उसका फल उसको मिलना है, तुम्हें क्यों मिलना है। तुम बुरा करोगे तुम्हें मिलेगा, वो बुरा करेगा उसे मिलेगा। तो तुम्हें तो टेंशन खत्म हो जाना चाहिए ना। आपको उसके करने से आपको क्या लेना देना है। बुरा सुनना, बुरा देखना भी पाप है ना, नहीं बोलना वो भी पाप। ये तो एक चीज बोलते हैं, बाकी तो खुद ही समझ जाओ, है ना। एक चीज बोली हमने तो उसके साथ सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे अपन कहे कि न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, न मनो, न विद्मो, न विजानीमो। केवल एक चीज बोल दी, बाकी आप सब समझ लो। न तत्र चक्षुर गच्छति मतलब वहाँ आंखें भी नहीं जा सकती, कहाँ, जहाँ परमात्मा है। उसको समझने के लिए आँखों के देख नहीं पाओगे आप। लेकिन आँखों का कह के क्या कह दिया, सारी ज्ञानेंद्रियों का कह दिया कि नाक मतलब सूंघ नहीं सकते, उसको सुन नहीं सकते, उसको चख नहीं सकते, ऐसा परमात्मा। लेकिन है ये निश्चित है। उसके होने का क्या सबूत है, उसके होने का सबूत ये है कि तुम ही तो हो। तुम हो इसका मतलब परमात्मा है। कोई ऐसा हो सकता है जिसके अंदर परमात्मा नहीं है और जीवित है, हो सकता है कोई, वो है इसीलिए तो तुम हो। तो परमात्मा होने का सबसे बड़ा सबूत तुम्हारा होना ही है। इतना ही आप समझिए, मैं हूँ मतलब गारंटी है कि परमात्मा है। अब आप कहोगे नहीं, आप तो कहते हो शव में भी, हाँ शव में ब्रह्म है। जहाँ चेतन है, जहाँ चेतनता है वहाँ जीव है। बहुत आसान है कि ये तो आप सब रोज की भाषा, बस भाषा ये नहीं पता है, बाकी जानते तो सब है कि कहाँ चेतन है कि नहीं है, मर गया कि जीवित है, शव हो गया कि अभी इंसान है। अब जैसे कोई भी मर जाता है तो आप क्या कहते हो, वो जो शव है उसको कहते हो। कोई भगवान प्रसाद हैं तो कहोगे कि ये भगवान प्रसाद पढ़ें, आप कहोगे नहीं वो तो सिधार गए, यही कहोगे ना। भगवान प्रसाद अगर सिधार गए तो आप यही कहोगे वो तो सिधार गए, तो हम ये क्या पढ़ा है, नहीं ये तो मिट्टी है, ये तो उसकी लाश है, यही कहोगे ना। क्योंकि जो उसमें रहने वाला है वो चला गया, लेकिन ब्रह्म कहीं से न जाता है न आता है, जा सकता ही नहीं, जा सकता ही नहीं, आ सकता ही नहीं। कौन सी चीज़ आएगी, जहाँ खाली जगह होगी तो वो आ पाएगा। अब जब सब जगह उससे भरी हुई है तो कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, है ना। आसान जैसे आपको कैसे नहीं चलता, कैसे नहीं आता जाता, इसलिए नहीं आता जाता कि हर जगह भरपूर है, ठसम ठस है बिल्कुल। कोई जगह दुनिया में ऐसी नहीं है जिसमें वो नहीं हो, क्योंकि जो भी बना है सब उसी से बना है, उसी से बना है और वही बैठा है उसके अंदर। आप भी उसी से ही बने हो और आपके अंदर बैठा भी वो है। अब आप समझते हो यहाँ कौन देख रहा है, हम कुछ भी करते रहे, लेकिन हर जगह देख रहा है। एक वही तो है जो हर जगह आपको दिख रहा है, उसके अलावा कोई देखने वाला हो ही नहीं सकता बराबर।
है ना। आप तो जगत के लोगों से घबराते हो कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ ऐसा कर ले, चलो उठा लेते हैं, कुछ नहीं, कोई है ही नहीं। लेकिन है ना कोई जो देख रहा है, जिसकी आंखें नहीं दिखती, जिसका शरीर नहीं दिखता, लेकिन वो है ना, जो आपके एक एक क्रियाकलाप पे उसकी नज़र है कि नहीं है बताओ। लेकिन हम तो भूल जाते हैं ना, हमें कहाँ याद रहता है कि वो देख रहा है। बस इधर उधर देखा कि वो है ही नहीं कोई, तो बस चलो चलने दो। इसके ऊपर से एक है कथा, आपने कभी सुनी होगी, सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय।